हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, एक नई टेबल के साथ जो कि ईमेल के ज़रिए हमारे पास किसी ने भेजी है इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसका एक वीडियो है। तो ये टेबल है एक्सेल के सीपीटी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिए हैं, नेम दिए हैं लोगों के, वार्ड दिया है जहाँ पे लोग एडमिट हैं, डिपार्टमेंट दिया है कौन से डिपार्टमेंट में एडमिट है, और डेट ऑफ एडमिट दिया है कब से ये लोग भर्ती हुए हैं और कब ये डिस्चार्ज हुए हैं। अब नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ डेज़। तो चलिए डेज़ निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू का मार्क लगाया, डेटेड इफ़ लिखा और ब्रैकेट की शुरुआत कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे, स्टार्ट डेट, फॉर्मूला है ये, कॉमा, ये है एंड डेट कब डिस्चार्ज हुए, कॉमा। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे डी, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है, ब्रैकेट बंद। अब हमने इंटर मार दिया तो ये 5 दिन निकल आए, इनके बीच का डिफरेंस है 5 दिन, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हमने ड्रैग कर दिया नीचे तो नंबर ऑफ़ डेज़ आ गए। अब रूम रेंट निकालना है। रूम रेंट के लिए क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द रूम रेंट एज पर फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन क्या है, रूम रेंट होगा अगर वार्ड इज स्पेशल, देन 300, ये क्या है, इसको पर डे होना चाहिए, पर डे, ठीक है। तो क्या है, अगर स्पेशल है वार्ड तो ये 300 पर डे होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, कंडीशन दी हुई है, इज इक्वल टू का मार्क, इफ़ शुरू टैब, ठीक है, शुरू हो गया। अब वार्ड कहाँ है, ये है वार्ड, तो मतलब ये वार्ड हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे हम, ये वार्ड हमारा अगर इक्वल टू क्या है, इन्वर्टेड कॉमा स्पेशल, है ना। कोई भी टेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, वीडियो हिल तो नहीं रही है, ये लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमा क्या होगा कंडीशन, 300 रुपये पर डे, ये है 300 रुपये पर डे चार्ज लगेगा। तो हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ डेज़ में जाएंगे। तो यहाँ पे हम नंबर नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि सब पे सेल लगे। तो हमको मतलब 300 × 5 होना चाहिए अगर वर्ड स्पेशल है तो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या दे दिया, कॉमा, एक कंडीशन और है, इफ़ लगाया, टैब लगाया। अब क्या है, अगर ये वर्ड इज़ इक्वल टू क्या दिया है नीचे, जनरल, देन 200 रुपये पर डे। अगर ये जनरल है तो इन्वर्टेड कॉमा में GENRAL जनरल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगा के क्या है 200 रुपये पर डे, 200 इंटू क्या है ये नंबर ऑफ़ डेज़ का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अभी पहले वाले सेल के ही कंडीशन में है, इसीलिए हम इफ़ की कंडीशन इसी पे लगा रहे हैं सब, ठीक है, और इसी के सेल को सेलेक्ट करके लगा रहे हैं। उसके बाद कॉमा, फिर एक कंडीशन है, इफ़ का टैब लगाया, फिर ये वर्ड इज़, फिर वर्ड को सेलेक्ट करके इक्वल टू, ये क्या है, ये है ICU, तब फिर 300 रुपये पर डे लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ICU, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, 500 रुपये इंटू पर डे। मतलब पर डे का मतलब इस सेल से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि एक दिन का रेट इतना है और यहाँ पे इतने नंबर ऑफ़ डेज़ आए हैं, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा। ये करने के बाद जितने भी इफ़ हैं हमें उतने ब्रैकेट बंद कर देना है। 3 ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट हमने बंद कर दिए, एंटर दबा दिया, तो देखिए 1500 रुपये आ गया। मतलब यहाँ स्पेशल था, वार्ड स्पेशल था तो 300 रुपये पर डे था, तो नंबर ऑफ़ डेज़ 5 हैं, तो 3 × 5 1500। हमने टोटल को इसको ड्रैग करके नीचे लगा दिया, तो देखिए सब का रेट आ गया। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये जनरल है, जनरल कितना था 200 रुपये पर डे, तो जनरल 200 रुपये पर डे 5 दिन का 1000 हुआ, ठीक है। 200 × 5 कितना हुआ, 1000 रुपये। अब ICU का कितना था, ICU का था 300 रुपये पर डे, नहीं 300 नहीं, यहाँ पे 500 होना चाहिए, ठीक है, 500 रुपये होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ये 500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये होना चाहिए। तो ICU के 11 दिन है तो 5500 रुपये हो गया, 11 × 5 55। अब ये जनरल क्या है, 300 है, 300 × 10 3000,
ये 5000 इसमें ज़्यादा निकल रहा है, नहीं सॉरी ये जनरल है ना, 300 रुपये नहीं है, ये जनरल है 200 रुपये। तो 200 इंटू 15, तो 200 का इंटू 10 से करेंगे 2000 और 5 डेज एक्स्ट्रा है तो कितना हो गया 1000, तो 3000 रुपये। आईसीयू में भी देखिए 5500 रुपये, ये रूम रेंट निकल आया, ठीक है। अब स्क्रीन हिल तो नहीं रही है। अब ये दूसरा क्या है, फाइंड आउट द टोटल फ़ी। टोटल फ़ी हमें यहाँ पे टोटल फ़ी निकालनी है। इफ़ द डॉक्टर फ़ी इज़ 450 फॉर ईच, अगर इन सब के लिए डॉक्टर फ़ी 450 रुपये है, ठीक है, 450 रुपये हम लोग मैनुअल लिख देते हैं, 450, 450, 450, 450, ये 450। तो फिर टोटल फीस निकालनी है, वो तो और इजी है, इज इक्वल टू लगा के रूम रेंट प्लस डॉक्टर फ़ी, एंटर, पैसा 1950 रुपये आ गए। तो हमने इसको टोटल को सेलेक्ट कर दिया ड्रैग करके, ये पूरी टेबल हमारी बन के कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या था, सेंटर अलाइन ऑल डेटा फील्ड एंड राइट अलाइन द हेडिंग्स। सेंटर अलाइन ऑल डेटा, पहले इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, ये सेंटर अलाइन कर दिया, एंड उसके बाद राइट अलाइन द हेडिंग्स, ये जो हेडिंग्स हैं इनको राइट अलाइन कर देना है, ठीक है। ये है हेडिंग, इसको हमने राइट अलाइन कर दिया है, ओके। तो ये हेडिंग सारी हो गई हैं, हेडिंग चूंकि ऊपर होती है इसीलिए उसको राइट अलाइन कर दिया है। अब हॉस्पिटल बिल क्वेश्चन पेपर में ऊपर ही था तो हमने हॉस्पिटल बिल को राइट अलाइन नहीं किया है। राइट अलाइन द हेडिंग्स, सेंटर अलाइन ऑल डेटा फील्ड एंड राइट अलाइन द हेडिंग्स, ठीक है। ये भी हेडिंग है, इसके अकॉर्डिंग इसको भी राइट अलाइन जाना चाहिए, चला जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपकी टेबल पूरी सॉल्व कर दी है, जो कि ये कंडीशंस दी हुई है इसमें, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। और तो ये है एक और दूसरी टेबल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सीरियल नंबर लिखा है, नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स, टोटल एवरेज, परसेंटेज और डिवीजन ग्रेड दिया है, ठीक है। और इसके नीचे ये कंडीशंस दी हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल ऑल द मार्क्स ऑब्टेन्ड, पहला है टोटल ऑल द मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको टोटल करना है। तो हमने ये रोल नंबर है, हमने हिंदी से सेलेक्ट किया, पूरा ड्रैग किया, टोटल तक ले गए, ऑटो सम कर दिया, तो हमारा ये टोटल आ गया, इसको हमने लिया ड्रैग कर लिया, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। अब क्या है नीचे, अब दिया है फाइंड आउट द एवरेज विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। अब हमें एवरेज निकालना है विद 2 डेसिमल पॉइंट्स का। तो इक्वल टू लगाया, AVER एवरेज लिखा, डबल क्लिक किया, हिंदी से लेके फिज़िकल एजुकेशन तक को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो देखिए 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ये आ गया है, ठीक है। अब हमने इसको ड्रैग कर दिया तो नीचे भी आ गया। हालांकि आंसर क्या आएगा, ये आएगा 3 डेसिमल पॉइंट या 4 डेसिमल पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हमें एवरेज निकालना है। तो 2 डेसिमल पॉइंट पे हम जाएंगे, यहाँ से ये डिक्रीज़ है सेकंड वाला, हमने इसको दबा दिया तो ये 2 डेसिमल पॉइंट्स पे आ गया है। हमारा आंसर 2 डेसिमल पॉइंट पे आया था, याद रखिएगा, हमने बताया आपको। अगर वो 3 डेसिमल या 4 डेसिमल पॉइंट पे आएगा तो ये ऊपर पॉइंटर देखिए, इससे आप डिक्रीज़ कर देंगे, सबको सेलेक्ट करके डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। परसेंटेज भी 2 डेसिमल पॉइंट्स तक निकालना है, तो इक्वल टू का साइन लगाया। अब परसेंटेज कैसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितना है 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 600, क्योंकि इसमें फुल मार्क्स का कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है कि फुल मार्क्स इतने हैं इतने नहीं है, इनटू 100 और एंटर। तो ये 48.67 आ गया है, ठीक है। हमने इसको ड्रैग कर दिया है, पूरे में परसेंटेजेस आ चुके हैं, ओके। तो देखिए ये भी 2 डेसिमल पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। तो अगर ये 3 पे या 4 पे आता है तो आप इसको सेलेक्ट करके, मान लीजिए ये 3 पे है, अगर आंसर 3 पे आता है तो ये हमने आपको समझाने के लिए सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके 3 डेसिमल पॉइंट तक लेके गए हैं। लेकिन अगर आंसर आपका 3 डेसिमल पॉइंट पे आता है तो आप ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है पॉइंटर का, इससे आप इसको डिक्रीज करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले आ सकते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, ठीक है। ये होता है 2 डेसिमल प्लेसेस का पॉइंट्स का मतलब।
अब है फाइंड आउट डिवीजन एंड ग्रेड एज पर गिवन कंडीशंस। तो चलिए ये इफ़ की कंडीशन फिर से आ गई, तो हम देखते हैं डिवीजन कैसे निकलेगा। अगर डिवीजन है 80, 60, 50, 35, 35, मतलब ये परसेंटेज के, इसने कुछ दिया नहीं है कि परसेंटेज से निकालना है डिवीजन या एवरेज से निकालना है, तो हम कॉमन तरीके से जो होता है परसेंटेज से ही डिवीजन निकालते हैं। स्क्रीन सही है, ठीक है। तो डिवीजन पे हम गए, हमने इक्वल टू का मार्क लगाया। अब परसेंटेज क्या है, हमने इसको सेलेक्ट किया। परसेंटेज पहले कंडीशन क्या है, 80 प्लस, अगर 80 से ज़्यादा है तो मेरिट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टैब। अब क्या है, ये है परसेंटेज का कॉलम, हमने इसको सेलेक्ट किया। ये अगर ग्रेटर देन है किससे, 80 से, तो क्या होगा, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा शुरू। जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे मेरिट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा, क्योंकि और कंडीशंस हैं, फिर से इफ़ लगाएंगे और टैब लगाएंगे, टैब दबा देंगे ताकि ब्रैकेट आ जाए, ठीक है। तो अब क्या है दूसरी कंडीशन, 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट होगा, 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट होगा। तो हमने फिर से परसेंटेज के कॉलम को सेलेक्ट किया, सेल को। अब इज ग्रेटर देन 60, 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आएगा, फिर कॉमा आया, फिर एक कंडीशन है, इफ़ करके टैब कर दिया, फॉर्मूला लग गया। अब फिर से हम परसेंटेज को टाइम बचाने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब तीसरी कंडीशन, 50 से ज़्यादा है तो सेकंड आएगा। 50 से ज़्यादा है तो सेकंड आने के लिए क्या करेंगे हम, इज़ ग्रेटर देन का साइन, और इसमें लिख देंगे इज़ ग्रेटर देन 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा लगा देंगे, फिर इफ़ की कंडीशन, फिर टैब दबाकर ब्रैकेट, और इसको टाइम बचाने के लिए हम पहले से सेलेक्ट कर लेंगे सेम सेल, क्योंकि अभी हम इसी पे लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या है, 50 के बाद क्या है ये, अगर 35 से बड़ा होगा तो पास कहलाएगा। तो अब ये अगर ग्रेटर देन 35 है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर से इफ़, ब्रैकेट शुरू, और हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब क्या है, मतलब लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्या था, 35 से अगर ज़्यादा है तो पास, और 35 से कम है तो फेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 से कम है तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे लेस देन का, मतलब ये परसेंटेज का सेल अगर 35 से कम है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद हम जितने इफ़ हैं, जितने इफ़ के ब्रैकेट शुरू हैं उतने ब्रैकेट से बंद करेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 4 हैं 5 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखिए पास आ गया, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये पास का, पहले इसको हम ड्रैग कर दें ताकि सबका रिजल्ट निकल आए। अब देखिए पास है, पास की कंडीशन क्या थी, 35 से प्लस होगा तो पास हो जाएगा। ये देखिए 35 से प्लस है, ये पास हो गया। सेकंड की क्या कंडीशन थी, 58 है, सेकंड की कंडीशन थी 50 से ज़्यादा है, मतलब वो 58 है, सेकंड है। फर्स्ट की क्या कंडीशन है, फर्स्ट जो आया उसकी कंडीशन है 60 से ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड, अब ये देखिए फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, अच्छा चलिए इसमें डिस्टिंक्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये था सिस्टम, सॉरी मेरिट इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि किसी का भी 80 से ज़्यादा परसेंटेज है ही नहीं, सब 80 से कम है, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी वीडियो बना दें, इस वजह से हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं हर चीज़। अब चलिए ये क्या है, ग्रेड निकालने का, ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन नहीं डिस्टिंक्शन होना चाहिए। जो भी टेबल मिली है शायद इसमें डेस्टिनेशन ही लिखा हुआ था। तो चलिए ग्रेड को भी इसने परसेंटेज से निकाला है, ठीक है। हम अब निकाला परसेंटेज से है या एवरेज से ये हमें नहीं पता, लेकिन हम परसेंटेज से निकालते हैं क्योंकि परसेंटेज कॉमनली यूज़ होता है। कुछ दिया नहीं है एवरेज या परसेंटेज, इसीलिए हम परसेंटेज से निकालते हैं, ओके। तो चलिए 90 प्लस का मतलब डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, टैब। अब फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये ग्रेटर देन क्या है कंडीशन, 90 से ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन आएगा। तो अगर ये इज़ ग्रेटर देन 90 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
डिस्टिंक्शन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगर ये 90 से बड़ा है तो डिस्टिंक्शन, फिर से इफ टैब, फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है 70 से ज़्यादा है तो ए प्लस, तो अगर ये अगर ये इज़ ग्रेटर देन 70 तो क्या है? ए प्लस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा फिर से इफ टैब, फिर से हमने ये दबा दिया, ठीक है। अब क्या है? 60 से ज़्यादा है तो ए, अगर परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60 तो क्या है? ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इफ टैब, फिर से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। 60 से ज़्यादा हो तो ए और 50 से ज़्यादा हो तो बी प्लस, ठीक है। 50 से ज़्यादा हो फिर से ग्रेटर देन का साइन, 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी प्लस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से इफ, फिर से टैब, ठीक है। ये बी प्लस है किससे? अगर 50 से ज़्यादा है तो बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? 50 प्लस का मतलब 50 से ज़्यादा है, तो अब 35 से ज़्यादा है तो बी हो जाएगा। 35 ये ग्रेटर देन 35 तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सिर्फ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और इसको बंद कर दिया हमने, मतलब इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा लगा दिया। अब लास्ट कंडीशन हमारी क्या है कि अदरवाइज सी, मतलब अगर उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, अदरवाइज सी है, तो हम क्या करेंगे? क्या कर देंगे? इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके सी लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद जितने भी ब्रैकेट हमने लगाए इफ में सारे ब्रैकेट बंद। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 करके एंटर दबा देंगे तो देखिए बी ग्रेड आ गया। अब चलिए इसको ड्रैग करके सब निकाल लेते हैं कितने आ गए। ये बी है, बी क्यों है? चलिए बी देख लेते हैं। बी 35 से ज़्यादा है इसलिए बी है। क्या ये 35 से ज़्यादा है? हाँ 48 है। अब बी प्लस क्या है? 58 है। तो बी प्लस का क्या है? बी प्लस 50 प्लस मतलब 58, ये भी सही है। अब क्या है? ए, मतलब ए क्या, ए का क्या मतलब है? ए का हो गया 60 प्लस, तो वो 63 है, ठीक है, इसलिए ए है। ये बी प्लस तो हमने कंडीशन देख ली, ए ए ए ए, और ये बी प्लस सब की कंडीशन। सी की कंडीशन देख लेते हैं। चलिए 33% है, सी का मतलब अदरवाइज सी, मतलब 35 से कम होगा तो सी हो जाएगा। चलिए तो ये सी है मतलब 33 है। चलिए तो ये टेबल आपकी ख़त्म हो गई। तो ये थी दूसरी टेबल इस वीडियो की। ओके, तो फ्रेंड्स ये तीसरी टेबल है जो कि इसी वीडियो में है, ठीक है। ये आई है प्रीवियस सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। हम ये इस तरह से इसलिए बना रहे हैं आज ताकि टाइम कम वेस्ट हो और आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, ठीक है। क्या है, लिखने में, टाइप करने में, सब कुछ तो हमने आपको बता दिया है पुरानी वीडियोस में। आप लिखना, टाइप करना, आपको सब पता चल जाएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये है होटल 1 2 3, होटल, रूम, वेटर्स, लाउंज वेटर्स, ताज, ये सब होटल का नाम दिया हुआ है। और रूम वेटर और लाउंज वेटर्स के सारे नंबर्स दिए हैं, कौन किस होटल में कितने लोग काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेटर्स, ये एग्जाम में आ चुका है पेपर, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेटर्स इन ईच होटल बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 4 इन एक्सेल फॉर्मेट इन द टेबल ड्रॉन अंडर क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 के अंडर में हमें एक टेबल 4th नंबर की ऐड करनी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेटर्स के लिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद टेबल तो हिल नहीं रही है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे, अच्छा ये जो 3 पॉइंट आता है ना, 3 पॉइंट एक्सेल में, ये कैसे आता है? ये पहले हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया, हमने 4 लिखा, फिर डॉट लगा दी, ठीक है। डॉट देनी थी, जो भी साइन आपको देना है वो आप लगा दो और एंटर कर दो, तो ये 4 डॉट आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो 4th में क्या हमको डालना है? टोटल नंबर ऑफ वेटर्स, ठीक है, ये हमको बनाना है। तो हमने इसको बना दिया। अब इसको हमने ऑल बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर नीचे गए, ऑल बॉर्डर कर दिया। अब इसमें क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेटर्स इन ईच होटल, सारे होटल में हमको टोटल नंबर ऑफ वेटर्स देखना है। तो हमने 140 को सेलेक्ट किया, होटल ताज का। इसको सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करके टोटल नंबर पे लेके गए
और हमने ऑटो सम कर दिया। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आ गए हैं वेटर्स। हमने इसको ड्रैग करके नीचे कर दिया, सॉरी इसको ड्रैग किया रेड कलर ब्लैक कलर के प्लस मार्क जो नीचे आता है, तो ये सारे नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसके बाद क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेटर्स deputed in rooms and lounge in each hotel by inserting column number 5 in Excel format in the table drawn under question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने बनाया है इसी के आगे फिफ्थ कॉलम हमें ऐड करना है, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल 5 डॉट, क्या है ये, डिफरेंस ऑफ वेटर्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेटर्स या डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ वेटर्स। तो डिफरेंस ऑफ वेटर्स हमने लिख दिया है। ठीक है, अब नीचे हम जाएंगे तो हमें इज इक्वल टू का मार्क लगाना है और डिफरेंस ऑफ वेटर्स फॉर ईच होटल लिखा है, इन ईच होटल, मतलब सबका अलग अलग निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्टिकली हम इसको कॉलम ऐड करेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, रूम वेटर्स को माइनस लाउंज वेटर्स को, एंटर, आ गया हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस को ड्रैग कर देंगे नीचे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वीडियो सही है, हिल नहीं रही है। ओके, तो ये हो गया। इसको भी हमने ऑल बॉर्डर दे दिया, लास्ट में सेलेक्ट है ऑल बॉर्डर, हमने इसको बस जाके दबा दिया। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब चलिए चलते हैं, रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ लाउंज वेटर्स। मतलब एक टेबल ड्रॉ करने के लिए बोला है ऑन सेपरेट एक्सेल शीट, दूसरी एक्सेल शीट पे, और लाउंज वेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कहा है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन टेबल हमारी थी वो तो थी 1 2 3 तक ना, इसके आगे तो थी नहीं, ये तो हमने ऐड किया है। और इसने कोई हमें जैसे ऊपर अंडर क्वेश्चन नंबर 2 अंडर क्वेश्चन नंबर 1 जो उसने हमें बताया है डायरेक्शन, वो तो इसमें ये वो भी नहीं बताया है कि हमको इस पूरी टेबल को बनाना है कि नहीं। तो हम सिर्फ क्वेश्चन टेबल को लेंगे, ठीक है, जिसको हमने पूरा सेलेक्ट करके हमने इसको कॉपी किया। हम एक नई शीट ऐड करेंगे, इस शीट में हम जाएंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये पेस्ट हो गया, ओके, ये पेस्ट हो गया और इसको हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है शीट 3 में कि रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग असेंडिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ लाउंज वेटर्स। तो हमें लाउंज वेटर्स को, हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया। हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ नीचे कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद इसको ड्रॉप डाउन, सॉर्ट बाय के ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाउंज वेटर्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लाउंज वेटर हमको इसने सॉर्ट करने के लिए कहा है। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। हमने इसको ओके कर दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। अच्छा, ये 3 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो ये पांचवा, शायद नंबरिंग गलत हो गई। ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग एवरेज ऑफ नंबर ऑफ वेटर्स इन ईच होटल। एक और टेबल बनानी है एक्सेल शीट में और एवरेज ऑफ नंबर ऑफ वेटर्स बताना है इन ईच होटल। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी हम इतने ही पार्ट को, जो क्वेश्चन टेबल है, इसको हमने कॉपी किया और फिर से इसको एक नई एक्सेल शीट में बनाना है। रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट, फिर से इसको सेपरेट एक्सेल शीट में बनाना है। तो हमने फिर से एक लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमने इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया, इसको हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ वेटर्स इन ईच होटल, एवरेज हमें निकालना है। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ईच होटल्स, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा सिंगल किया, 4 कॉलम लगाया, फुल स्टॉप लगाकर, सॉरी डॉट लगाकर नीचे किया, एवरेज लिख दिया। एवरेज नंबर ऑफ वेटर्स, एवरेज नंबर ऑफ वेटर्स हो गया, इसको हमने एडजस्ट कर दिया, यही था ना, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ वेटर्स। अब इसके नीचे हम आएंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, हमने इक्वल टू का मार्क लगा दिया। एवरेज कितना है, ये है एवरेज, हमने इसको एंटर मार दिया। एवरेज का फॉर्मूला ही नहीं लगाया, इक्वल टू लगा के AVER
नीचे आया, इसको डबल क्लिक किया, अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करके और निकाल दिया, तो ये है एवरेज आ गया। ठीक है, ये तीनों का एवरेज आ गया नई इसके एक्सेल शीट में, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट बॉर्डर दे दिया। अब देखिए ये अब आधा इंसान तो हो नहीं सकता है, इंसान तो पूरा ही होगा, तो हमको इसके डेसिमल वैल्यूज़ ख़त्म कर देने हैं। हम ऊपर गए, हमने इसको एक बार दबाया तो ये 111 का 112 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन की रीड्रॉ करनी है टेबल। ठीक है, नंबरिंग इसकी गलत है, तो ये देखिए फिर से री एडिट करवाया गया है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का सीरियल नंबर सही नहीं था, 1 2 3 4 5। पहला क्वेश्चन था ड्रॉ द अबव टेबल इन एक्सेल स्प्रेडशीट, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड था। ठीक, तो इसमें ये टाइप नहीं था, बाकी जो भी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है आपको वो सब इस ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आप ऐड कर दोगे तो सब उसके अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा, मतलब फिट हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये बस एक टाइप नहीं हो पाया था मैटर, तो ये आपको हमें बताना था। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।